बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारी बैडमिंटन गेम चल रही है। लास्ट लेक्चर में हमने बैडमिंटन गेम का जो कोर्ट है विद मेजरमेंट्स और उसके अलावा इसका नेट और इसकी शटल कॉक और रैकेट के बारे में विद मेजरमेंट्स डिटेल के साथ डिस्कस किया था। तो आज हम जो है इसका सेकंड क्वेश्चन, जिसको हम हिस्ट्री ऑफ बैडमिंटन या रूल्स ऑफ बैडमिंटन्स भी कहेंगे, इसके बारे में जो है वो पढ़ेंगे। और अगर आपने जो है वो फर्स्ट लेक्चर कोर्ट वाला नहीं देखा तो इसका जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप उसको पहले अच्छी तरह जो है वो देख ले। चले इसको पढ़ते हैं। बैडमिंटन की जो है हिस्ट्री, तारीख के बारे में कि बैडमिंटन का आगाज़ कब और कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो बैडमिंटन है उसका जो नाम था वो बैटल डोर था। बैटल डोर इज एंशिएंट गेम ऑफ बैडमिंटन। तो इस बैडमिंटन के नाम से पहले इसका नाम बैटल डोर के नाम से जाना जाता था। बैटल डोर जो है वो एक बल्ले और कॉक के साथ जो है वो खेली जाती थी। इंग्लैंड डेवलप्ड मॉडर्न बैडमिंटन गेम। बाद में इंग्लैंड जो है उन्होंने मॉडर्न बैडमिंटन गेम जो अब हम खेल रहे हैं वो जो है उसको कायम किया। फर्स्ट क्लब ऑफ बैडमिंटन वाज बाथ क्लब, इंग्लैंड। बैडमिंटन का जो पहला क्लब है वो बाथ क्लब के नाम से जाना जाता है, जो कि इंग्लैंड में ही है। बैडमिंटन इंग्लैंड एसोसिएशन 1983। बैडमिंटन ने इंग्लैंड की जो एसोसिएशन है वो 1983 में हुई। इसके अलावा बैडमिंटन का जो वर्ल्ड फेडरेशन फॉर्म्ड, जिसको हम BWF यानी बैडमिंटन, W से वर्ल्ड और F से फेडरेशन, फॉर्म्ड 1934, जो कि 1934 में कायम हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मलेशिया में है। बैडमिंटन वाज इंक्लूडेड इन, बैडमिंटन को जो है ओलंपिक्स में कब शामिल किया गया, 1992 में। और बैडमिंटन को एशिया में कब शामिल किया गया, 1962 में। बैडमिंटन वाज इंक्लूडेड इन कॉमनवेल्थ गेम्स। बैडमिंटन को कॉमनवेल्थ गेम्स में कब शामिल किया, 1966 में। इसके अलावा जो जब कोई टीम जो है वो जीती थी तो उसको अवार्ड यानी कप से नवाजा जाता था। तो कप जो थे वो 3 तरह के थे, एक मेन के लिए था, एक वीमेंस के लिए, और एक कप जो था वो मेन और वीमेन दोनों को दिया जाता था। मैन का जो कप है वो 1948 में जो है वो सबसे पहले दिया गया, जो कि जिसका नाम था थॉमस कप। इसके बाद वीमेन जो है उनको 1957 में दिया गया, जिसका नाम था उबर कप। इसके बाद जो मेन और वीमेन दोनों को कप दिया जाता था वो 1989 में दिया गया और जिसका नाम था सुड्रीमैन कप। तो ये जो थी वो इसकी बैडमिंटन की हिस्ट्री थी। नेक्स्ट हमारा है रूल्स ऑफ बैडमिंटन। बैडमिंटन के रूल्स हमने पढ़ने हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले प्लेयर्स आ जाते हैं। तो प्लेयर्स जो हैं ज़ाहिर है बहुत इम्पोर्टेंट है इस गेम में, प्लेयर्स के बगैर तो गेम नहीं हो सकती। तो जैसा कि आपको हमने जैसे कोर्ट में पढ़ा था कि कोर्ट भी सिंगल्स और डबल्स के लिए अलग अलग होता है, लेकिन सिंगल्स में जो है वो उसकी सिर्फ और डबल जो है इन दोनों में इनकी लेंथ जो है वो सेम होती है कोर्ट की, लेकिन विड्थ यानी चौड़ाई जो है वो अलग होती है। इसी तरह प्लेयर्स जो है वो भी सिंगल्स और डबल्स में अलग अलग होंगे। अगर सिंगल्स की गेम है तो दोनों टीमों का एक एक होगा, टोटल 2 होंगे, यानी एक टीम ए की होगा और दूसरा खिलाड़ी बी का होगा। इस तरह 2 खिलाड़ी होंगे। डबल्स अगर गेम होगी तो दोनों के 2-2 होंगे, टोटल 4 खिलाड़ी होंगे। प्रोफेशनल बैडमिंटन गेम्स आर ऑफ 5 काइंड्स। जो प्रोफेशनल बैडमिंटन की गेम है वो उसकी 5 किस्में हैं। मैन सिंगल, एक मैन सिंगल है। नंबर 2 पे है मेंस डबल्स। नंबर 3 पे है मिक्स डबल्स। नंबर 4 पे है वीमेन सिंगल्स और वीमेन डबल्स, यानी मेन सिंगल्स और वीमेन सिंगल्स, मेंस डबल और वीमेंस डबल्स, और जो 5वीं है वो मिक्स है। प्लेयर्स के बाद टॉस आ जाती है। टॉस से जो है वो खेल का आगाज़ होता है। एक सिक्के के ज़रिए जो है वो टॉस की जाती है। तो टॉस जीतने वाली जो टीम होती है उसको या तो हक हासिल होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से साइड का इंतखाब कर ले। अगर वो साइड नहीं लेना चाहती तो वो सर्विस से खेल का आगाज़ कर सकती है। तो इस तरह टॉस जो इसमें सर्व और रिसीव होते हैं। तो सर्विस क्या है, द सर्व एंड द रिसीव्ड शेल स्टैंड विद diagonally opposite service courts without touching
द बाउंड्री लाइंस ऑफ द सर्विस कोड्स। तो इसमें सर्वर और रिसीवर जो होते हैं, यानी सर्वर जिसने सर्विस करवानी होती है और रिसीवर जिसने सर्विस वसूल करनी होती है, वो दोनों डायगनली जो है वो खड़े होते हैं कोर्ट में और सर्विस करवाते हैं। सर्विस करवाने वाला सर्विस करवाता है और रिसीव करने वाला जो है वो कोर्ट में डायगनली सर्विस रिसीव करता है। यानी एक दूसरे के जैसे क्रॉस होता है, इस तरह क्रॉस में एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। आपस में आमने सामने जो है वो नहीं सर्विस होगी, बल्कि क्रॉस जैसे होता है वैसे डायगनली सर्विस करवाई जाएगी। इसको हम जो है वो कोर्ट में जाके समझते हैं कि कैसे जो है वो सर्विस करवाई जाएगी और कैसे सिंगल्स और डबल्स के लिए जो है वो पॉइंट्स बनेंगे। तो जैसा कि ये हमारा बैडमिंटन का इस तरह का एक कोर्ट होता है, जिसमें लेफ़्ट सर्विस कोर्ट, राइट सर्विस कोर्ट, लेफ़्ट सर्विस कोर्ट और राइट सर्विस, यानी ये अगर एक टीम का साइड है, ये बी टीम की साइड है। तो अगर इसमें लेफ़्ट सर्विस कोड है, राइट सर्विस कोड, इसी तरह इसमें लेफ़्ट सर्विस कोड और राइट सर्विस कोड होगा। तो इसमें आप लेफ़्ट और राइट अपने हिसाब से देख लेंगे कि आपका लेफ़्ट हैंड कौन सा है, तो उधर से आपका लेफ़्ट सर्विस कोड होगा, और राइट हैंड कौन सा है तो उधर से आपका राइट सर्विस कोड होगा। तो इधर जो है वो हम देखते हैं, मैंने इसको ऐसे बनाया था, चलें ठीक है, इसको ऐसे ही कर लेते हैं। इसमें मैंने ये जो है राइट जो है इसके नीचे लिखा है इवन, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और सो ऑन। और लेफ़्ट जो है उसके नीचे लिखा है ऑड, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 7। ठीक है, तो इसको जब हमने सर्विस करवानी है, यानी जब हमारे पॉइंट्स इवन में होंगे तो हमने राइट से सर्विस करवानी है, और जब हमारे पॉइंट्स ऑड में होंगे तो हमने क्या है जो है वो लेफ़्ट में आ जाना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अब हम देखेंगे हमारे पॉइंट्स जो हैं, जब गेम स्टार्ट होता है तो लफ पॉइंट्स होते हैं, कोई पॉइंट नहीं होता, यानी 0 इस टीम का, 0 इस टीम का, तो राइट पे खड़े होते हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे कि 0 किधर है। ये देखिए, इसमें 0 नहीं नज़र आ रहा, और इसमें जो है फर्स्ट पे 0 है, यानी राइट इवन नंबर है 0, तो राइट पे राइट सर्विस कोड है। फॉर एग्जांपल ये हमारा राइट सर्विस कोड है। ठीक है, और दूसरी जो टीम है उसके ये राइट सर्विस कोड है। इसी तरह लेफ़्ट सर्विस कोड और लेफ़्ट, तो हमारी सर्विस ऐसे क्रॉस में होगी, ऐसे डायगनली। इसने जो है वो इसको सर्विस करवानी है। ठीक है, अब हमारी जो सर्विस है वो जीती कौन है, ये वाली टीम बी जीती है, तो सर्विस कौन करवाएगी, ये वाली टीम जो है इन्होंने सर्विस का इंतखाब किया है तो ये सर्विस करवाएगी। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने सर्विस करवाई और ये वाली टीम जो है वो वसूल नहीं कर सकी, तो इनका जो है वो फाउल हो जाएगा और इस वाली टीम का पॉइंट हो जाएगा। तो इनका कितना हो गया, 1 पॉइंट बन गया, और इस टीम का क्या हो गया, फाउल हो गया। अब क्या होगा, अगर तो ये सिंगल्स है तो ये वाला जो है अगर 0.1 हो गया है तो 0.1 किधर है, ये देखिए ऑड है 0.1, तो ये वाला जो प्लेयर है वो किधर चला जाएगा, लेफ़्ट में। ठीक है, और लेफ़्ट में जब जाएगा तो सर्विस इधर से करवाएगा और ये वाला भी इधर आ जाएगा और सर्विस इधर से होगी। लेकिन अगर डबल्स है, ये सिर्फ सिंगल्स के लिए मैं बता रही हूँ, लेकिन अगर डबल्स है तो डबल्स में क्या होगा, ये राइट सर्विस कोड वाले जो खिलाड़ी है उसने 1 पॉइंट लिया था। ठीक है, और इसने जो है वो फाउल किया, तो ये वाला जो खिलाड़ी है ये क्या करेगा, इसका जो है 1 पॉइंट बन गया है, 1 ऑड नंबर है, तो ये किधर चला जाएगा, लेफ़्ट सर्विस कोर्ट में चला जाएगा। जब ये इधर जाएगा तो अपने इस कोर्ट में जाएगा, और इधर वाला खिलाड़ी क्या होगा, इधर वाले खिलाड़ी जो है वो ऐसे ही रहेंगे, ये अपनी जगह चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ ये वाला खिलाड़ी जो है जिसने 1 पॉइंट लिया है वो इधर से इस जगह पे चला जाएगा, और इधर से जो है वो फिर सर्विस होगी। तो फिर अगर फॉर एग्जांपल इधर से सर्विस हुई दोबारा और इसने जो है वो फाउल कर दिया और पॉइंट जो है वो इसको मिल गया, तो अब दोनों टीमों के क्या है, पॉइंट्स जो हैं वो 1-1 बराबर हो गया है।
तो अब दोनों टीमों जो है वो ऑड आ जाएंगी, यानी ये तो इधर ही थी तो इस तरह जो है वो लेफ़्ट हो जाएगी और ये भी फिर लेफ़्ट वाली साइड पे चली जाएगी। इस तरह ये हमारा जो है वो बैडमिंटन के गेम सिंगल्स और डबल के लिए इस तरह जो है वो गेम खेली जाएगी पॉइंट्स के हिसाब से। अगर इवन नंबर होंगे तो राइट की तरफ, अगर ऑड नंबर होंगे तो लेफ़्ट की तरफ। नेक्स्ट है स्कोरिंग। तो बैडमिंटन के गेम्स की जो स्कोरिंग है उसको हम देख लेते हैं। इसमें मैचेस कितने होते हैं। एक मैच जो होता है, मैचेस जो है एक मैच में 3 सेट होते हैं, ठीक है, 3 सेट होते हैं और एक सेट जो है वो 21 पॉइंट्स का होता है और मैक्सिमम पॉइंट्स कितने होते हैं 30, ठीक है। यानी जब दोनों फॉर एग्जांपल मैच हो रहा है और दोनों टीमों के जो है वो पॉइंट्स जो है वो बराबरी आ जाती है, 20-20 पॉइंट्स आ जाते हैं, तो जिस टीम ने पहले जो है वो 2 पॉइंट से बना लिए तो वो क्या है वो जीत जाएगी। लेकिन अगर नहीं आती, बराबरी नहीं आती और पॉइंट्स चल रहे हैं और मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं वो 30 जो है इनकी आखिरी हद है, इसके बाद जो गोल्डन पॉइंट सबसे पहले बना लेगा 30 वो जीत जाएगा। इंटरवल वक्फा या ब्रेक 11 पॉइंट्स होते हैं। 11 पॉइंट्स के बाद 1 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। इसके बाद फर्स्ट और सेकंड गेम जो है उसमें 2 मिनट का ब्रेक होता है। सेकंड और थर्ड गेम में 5 मिनट का ब्रेक होता है। ये जो नए रूल्स बने हैं उनके मुताबिक टाइमिंग है। नेक्स्ट है कार्ड्स। कार्ड्स जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ड्स जो है वो 3 तरह के होते हैं, येलो, रेड और ब्लैक। अगर येलो कार्ड क्यों दिए जाते हैं, जब कोई प्लेयर्स जो होते हैं वो बदतमीजी वगैरह करते हैं या अंपायर या रेफरी वगैरह का कहना नहीं मानते तो ये कार्ड जो हैं वो दिखाए जाते हैं। तो येलो कार्ड क्यों दिखाया जाता है, जब उनको वार्निंग दी जाती है या कोई भी वो मिसकंडक्ट करते हैं तो उनको जो है वो वार्निंग के लिए येलो कार्ड दिया जाता है। येलो कार्ड जो है उन्हें वार्निंग के लिए दिया जाता है, उनको तनबीह की जाती है कि पहले जो उन्होंने गलती की है अब दोबारा नहीं करें। लेकिन अगर येलो कार्ड दिखाने के बाद भी खिलाड़ी जो है वो बाज नहीं आया और उसने फिर कोई गलती की है तो उसको रेड कार्ड दिखाया जाता है। रेड कार्ड का मतलब है जब रेड कार्ड शो किया गया है अपोनेंट्स गेन अ पॉइंट, तो उसमें वार्निंग वगैरह नहीं दी जाती बल्कि ऑटोमेटिकली अपोजिट जो टीम होती है उनको जो है 1 पॉइंट्स दे दिया जाता है। नेक्स्ट है ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड डिस्क्वालीफाइड फॉर द इंटायर चैंपियनशिप टूर्नामेंट। तो ब्लैक कार्ड जो है इसमें डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है उसको, चैंपियनशिप जो हो रही है या टूर्नामेंट हो रहा है उसमें जो है उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। येलो कार्ड में वार्निंग दी जाती है, रेड कार्ड में जो है वो उसको अपोजिट जो टीम है उसको पॉइंट मिल जाता है और ब्लैक कार्ड जो है उसमें टीम को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और इसके अलावा अगर जो है वो खिलाड़ी जो है उनको 2 दफ़ा येलो कार्ड दिखा दिया जाए, यानी 2 दफ़ा येलो कार्ड अगर दिखा दिया है तो इसका मतलब है 1 रेड कार्ड। 1 रेड कार्ड यानी अपोजिट टीम को 1 पॉइंट मिल जाएगा। और अगर 2 रेड कार्ड 2 दफ़ा रेड कार्ड दिखा दिया तो इसका मतलब है 1 ब्लैक कार्ड, तो इसमें डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। यानी 2 येलो कार्ड बराबर है 1 रेड कार्ड के और 2 रेड कार्ड बराबर है 1 ब्लैक कार्ड के। नेक्स्ट है ऑफिशियल्स। इसमें ऑफिशियल्स जो होते हैं इसमें 1 रेफरी होता है, 1 अंपायर होता है, 1 सर्विस जज और 2 लाइन जज होते हैं। रेफरी क्या होता है, रेफरी शैल बी इन ओवरऑल चार्ज ऑफ द टूर्नामेंट। रेफरी जो होता है टूर्नामेंट का ओवरऑल चार्ज जो है उसके पास होता है। जो 1 अंपायर का क्या काम होता है, चार्ज ऑफ द मैच द कोर्ट एंड इट्स जो है वो इमीडिएट सराउंड्स, यानी जो मैच है और उसके इर्द गिर्द जो भी सराउंडिंग एरिया है उसका जो है वो चार्ज होता है। और इसके अलावा उसने जो भी सूरत हाल होती है उसकी सारी खबर जो होती है रेफरी को देनी होती है। 1 सर्विस जज। सर्विस जज क्या काम है, सर्विस जज शैल कॉल सर्विस फॉल्ट्स मेड बाय द सर्वर शुड दे अकर, यानी जो सर्विस के फॉल्ट्स वगैरह होते हैं, फाउल्स वगैरह होते हैं उनको बताता है। लाइन जज 2 जो होते हैं उनका क्या काम है, शैल इंडिकेट वेदर अ शटल लैंडेड इन आर आउट ऑन द लाइन, के शटल जो है वो लाइन के इन है या आउट है उसके बारे में जो है वो बताते हैं। तो ये हमारा टोटल जो है वो आज का टॉपिक था जिसमें आज हमने हिस्ट्री ऑफ बैडमिंटन के बारे में पढ़ा। इसके अलावा रूल्स ऑफ बैडमिंटन जिसमें हमने
प्लेयर्स, टॉस, सर्विस, इसके अलावा मैचेस, इसके अलावा उसकी जितने भी होते हैं कार्ड्स और ऑफिशियल्स के बारे में पढ़ा। तो आपका इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो बोल सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।